हेलो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने संधि का पहला पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने स्वर संधि को विस्तृत रूप से पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम: यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक् धन गज, दिग्गज, सत धन वाणी, सदवाणी, अच धन अंत, अजंत, षट धन दर्शन, षट दर्शन, वाक धन जाल, वाक जाल, दिक् धन भ्रम, दिग्भ्रम, तत् धन रूप, तद्रूप, जगत धन आनंद, जगदानंद। अब हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम को देखेंगे। यदि क, च, ट, त, प के बाद न या मो आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। यानी क का ग, च का य, ट का ण, त का न और प का म हो जाता है। जैसे वाक धन में, वांग में, अप धन में, अम में, षट धन मार्ग, क्षण मार्ग, उत धन नति, उन्नति, षट धन मास, क्षणमास, जगत धन नाथ, जगन्नाथ इत्यादि। अब हम तीसरे नियम को देखेंगे। यहाँ कुछ त संबंधी नियम दिए गए हैं। नियम क: यदि त व्यंजन के साथ च, छ आता है तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। इसी प्रकार त के पश्चात ज, झ हो तो ज हो जाता है तथा त के पश्चात ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल, उज्ज्वल, सत धन जन, सज्जन, जगत धन जननी, जगत जननी, तत् धन लीन, तल्लीन, सत धन चरित्र, सचरित्र, उत धन लास, उल्लास इत्यादि। ख: यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त का द तथा ह का ध हो जाता है। जैसे उत धन हार, उद्धार, पत धन हति, पद्धति, उत धन हत, उद्धत, उत धन हरण, उद्धरण इत्यादि। ग: यदि त के पश्चात श आए तो त का च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट, तत् धन शिव, तक्षिव, उत धन श्वास, उच्छ्वास, सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र इत्यादि। नियम 4: छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के पश्चात छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे वृक्ष धन छाया, वृक्षाया, जगत धन छाया, जगत छाया, परिधन छेद, परिच्छेद, स्वधन छंद, स्वछंद। नियम 5: यहाँ व्यंजन संबंधी कुछ विशेष नियम हैं। क: यदि म के बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन योग, संयोग, समधन शय, संशय, समधन स्मरण, संस्मरण, समधन रक्षण, संरक्षण इत्यादि। यदि म के बाद म आए तो द्वैत्व मम हो जाता है। जैसे समधन मोहन, सम्मोहन, समधनमति, सम्मति, समधन मान, सम्मान इत्यादि। यदि स से पूर्व अ, आ से भिन्न स्वर आए तो स का श हो जाता है। जैसे अभिधन सेक, अभिषेक, विधन सम, विषम। यदि री, र, श के बाद न आए तो न का अण हो जाता है। जैसे
हर धन न हरण, परिधन नाम परिणाम, प्रधन मान प्रमाण, भूष धन अन्न भूषण इत्यादि। बच्चों, व्यंजन संधि के बाद अब हम विसर्ग संधि को देखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम। नियम 1, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तमः धन गुण तमोगुण, मनः धन व्यथा मनोव्यथा, यशः धन दा यशोदा, मनः धन हर मनोहर, पयः धन धर पयोधर, सरः धन ज सरोज इत्यादि। नियम 2, यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से हो अथवा य, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निधन अर्थक निरर्थक, निधन आशा निराशा, निधन उत्तर निरुत्तर, निधन जन निर्जन, आशी धनवाद आशीर्वाद, दुधन भाग्य दुर्भाग्य इत्यादि। नियम 3, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और उसके बाद में च, छ, श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन चय निश्चय, निधन छल निश्चल, निधन शस्त्र निशस्त्र, दुधन शासन दुशासन इत्यादि। नियम 4, यदि विसर्ग के बाद त, थ, प, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धनते नमस्ते, अंतः धन थल अंतस्थल, निधन सहाय निस्सहाय, नमः धनकार नमस्कार इत्यादि। नियम 5, यदि विसर्ग के पहले छोटा ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन कलंक निष्कलंक, निधन फल निष्फल, दुधन प्रभाव दुष्प्रभाव, धनु धन टंकार धनुष टंकार इत्यादि। नियम 6, यदि विसर्ग के बाद र आए तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग निरोग, निधन रज नीरज, निधन रस नीरस, निधन रव नीरव इत्यादि। नियम 7, यदि विसर्ग के पहले अ, आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव अतएव, ततः धन एव ततएव इत्यादि। नियम 8, यदि विसर्ग से पहले ओ हो और विसर्ग का मेल क, ख, प, फ से हो तो विसर्ग नहीं बदलता। जैसे अंतः धन करण अंतःकरण, प्रातः धन काल प्रातः काल, अधः धन पतन अधः पतन इत्यादि।